नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज जिस खबर के साथ मैं आपके बीच में हूं, कई दिनों से वो खबर मेरे दिमाग में लगातार चल रही थी। देवरिया में लोगों से बात चल रही थी। आप जानते हैं मेरा अपना शहर है जहां पर ये मजार थी, वो गोरखपुर का रास्ता है। गोरखपुर में मैं पढ़ता था, देवरिया मेरा घर है। आना जाना लगातार बचपन से ही इस मजार को मैंने देखा था। यहां से थोड़ी दूर आगे बीआरडीपीजी कॉलेज है जहां मेरे पिताजी पढ़ाया करते थे। तो ये एक ऐसी मजार थी जिसको अपने बचपन से मैंने देखा था। 50 साल पुरानी मजार बताई जा रही है, यानी लगभग उसी साल की जिस साल में पैदा हुआ था। उस साल ये मजार बनाई गई थी। 50 साल तक ये मजार रही और अब इसको देवरिया के प्रशासन ने गिरा दिया है। कहा जा रहा है कि यह बंजर जमीन थी, प्रशासन की जमीन थी और इस पर बिना कोई नक्शा बनवाए, बिना कोई इजाजत के मजार बनवाई गई थी। मजार इलीगल थी और उसको गिरा दिया गया। लीगैलिटी और इलीगैलिटी में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन अगर मामला कोर्ट के अंदर था तो कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों नहीं किया गया, यह एक बड़ा सवाल है जो लोगों के दिमाग में होना चाहिए। लेकिन जब हिंदू मुसलमान नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि अपनी बेरोजगारी से कोई दिक्कत ना हो, अपनी भूख से कोई दिक्कत ना हो, देवरिया की सड़कों पर गंदगी से कोई दिक्कत ना हो, बाकी सारी चीजों से कोई दिक्कत ना हो, लेकिन एक मजार को गिरते देखकर, किसी स्ट्रक्चर को गिरते देखकर, बुलडोजर चलते देखकर लोगों का दिल खुश हो जाए, एक विधायक अपनी पूरी ताकत लगा दे एक मजार को गिरवाने में और उसके बाद खुशियां मनाए इस बात की कि उसने मजार को गिरवा दिया, तो फिर सोचना लाजिम हो जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देवरिया में यह 50 साल पुरानी मजार गिराई गई। इसको अवैध कहा गया। 6 घंटे तक 3 बुलडोजर मजार परिसर में ध्वस्तीकरण का काम, जमींदोज करने का काम करते रहे। मेन गेट, बाउंड्री, 6 पिलर, 3 दुकानें और गुंबद को तोड़ा गया। उसके बाद कार्रवाई रोकी गई। इस पूरे मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम साहब के दफ्तर से जो आदेश है उसके हिसाब से मेहड़ापुरवा स्थित गाटा संख्या 1647/2 के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। यह शिकायत शलभ मणि त्रिपाठी ने की थी जो देवरिया के विधायक हैं, और उसमें कहा गया था कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की बंजर भूमि है जिस पर फर्जी इंद्राज के आधार पर अवैध अतिक्रमण किया गया था और उसके बाद यह ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई की गई। एसडीएम श्रुति शर्मा भी मौके पर मौजूद थी। काफी जनता वहां पर आ गई थी, लेकिन अंततः वहां पर मजार को गिरा दिया गया। शहर के अंदर शांति है, यह एक अच्छी बात है कि शहर के अंदर फिलहाल शांति है। व्यास यादव जो वहां पे नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी और कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब शहीद बाबा मजार और कब्रिस्तान का मामला दीवानी न्यायालय और कमिश्नरी में विचाराधीन था तो फिर जमींदोज करने की, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। सपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि वो और उनकी पार्टी इस ध्वस्तीकरण की घोर निंदा करते हैं और यह दिन देवरिया के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा। उन्होंने शांति की अपील की और कहा मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान एक साथ गूंजे, यही देवरिया की पहचान है। देवरिया मेरा शहर है। मेरा पूरा बचपन, 12वीं तक की पढ़ाई सब कुछ देवरिया में हुआ है। देवरिया की मिट्टी मेरे भीतर है, देवरिया की हवा, देवरिया का पानी मेरे अंदर है। मैं उसी शहर का हूं। चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, कहीं घर बनवा लूं, कहीं बस जाऊं, लेकिन जब पूछा जाएगा तुम कहां के हो, जन्मभूमि भले मेरी अलग है लेकिन देवरिया ही मेरी कर्म भूमि रही है। वहीं मेरा बचपन गुजरा है तो उसके साथ एक लगाव है और लगाव की एक और वजह है। देवरिया एक ऐसा शहर है, पिछले 50 सालों में मैंने कभी नहीं सुना कि वहां दंगा हुआ। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, उस समय भी देवरिया के अंदर शांति बनी हुई थी, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। 144 लगा था, उस जमाने में 144 लगती थी। शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल था, लेकिन कहीं किसी मुसलमान ने किसी हिंदू के घर पत्थर फेंका हो या किसी हिंदू ने मुस्लिम के घर पत्थर फेंका हो, यह हमने नहीं सुना। जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहां एक मुस्लिम का घर था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि शाम को उनके सारे पड़ोसी, मेरे पिताजी, बाकी सारे लोग उनके घर पहुंचे और उनके जो हम लोग कहते हैं दालान में बैठकर चाय पी रहे थे आराम से। वो इसी बात के लिए था कि मोहल्ले के लड़कों को ये बता दें कि मोहल्ले में कोई घटिया कार्रवाई नहीं चलेगी, सब मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह का शहर है मेरा देवरिया, जहां कभी कोई दंगा, कभी कोई फसाद, कभी कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। यहां एक 50 साल पुरानी मजार को गिरा दिया जाता है। किसने क्या कहा
बताया जा रहा है कि मज़ार के जो मैनेजर थे उन्होंने भी कहा कि हमारी भी इसमें सहमति थी, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब छोड़ दीजिए, लीगल प्रोसेस, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब छोड़ दीजिए। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि क्या देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, बलिया, पूरे इलाके में कोई मंदिर इस तरह की जमीन पर नहीं बना है? क्या मंदिर का कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है? क्या छोटे बड़े जितने मंदिर बने हैं देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, चलिए केवल देवरिया की ही बात कर लेता हूं, क्या जितने छोटे बड़े मंदिर बने हैं वो सारे नक्शा पास करा के जमीन खरीद के बने हैं? अगर जांच करवानी शुरू की जाए और इसी तरह की कार्रवाइयां करनी शुरू की जाए तो यकीन जानिए कि देवरिया में इतना बुलडोजर चलेगा कि मलबा संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो यह मामला अवैध कब्जे का नहीं है। अगर अवैध कब्जा हटाने का मामला होता तो वो मंदिर भी गिराए जाते जो इल्लीगल बने हैं, मस्जिदें भी गिराई जाती, मजार भी गिराए जाते, और तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। सब इस बात को कहते कि जो अवैध है उसको तोड़ दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरा जो एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो कुछ अलग है। ट्रेंड ये दिखाई दे रहा है कि मंदिर के लिए तो आप जान लगा देंगे, पूरी सरकार जैसे पूजा पाठ करने पर लगी हुई है, लेकिन अगर कोई मजार, कोई मस्जिद, किसी मुसलमान का घर, कोई बहाना आपको मिल जाए तो वहां आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। जब विधायक का प्रेशर होगा उसके ऊपर, जब सरकार पूरी होगी साथ में, तो कौन सा प्रशासन ज्यादा लड़ पाएगा? प्रशासन तो अपने आप सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। न कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा की जाएगी, न नोटिस की प्रतीक्षा की जाएगी, न किसी और चीज की प्रतीक्षा की जाएगी। जाया जाएगा बुलडोजर लेके और एक मजार को गिराकर खुशी मनाई जाएगी, मजार से लगी दुकानें गिराकर खुशी मनाई जाएगी। वो जगह जहां पर है वहां पर ऐसा कोई बड़ा निर्माण नहीं हो रहा है। आप जुर्माना लगा सकते थे, जुर्माना वसूल सकते थे, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक तरफ एक धर्म के साथ पूरी सरकार खड़ी हो जाए और अल्पसंख्यक धर्म जो है उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाइयां लगातार हों तो इसका नतीजा क्या होगा? आज पाकिस्तान में कोई घटना हो जाती है, बांग्लादेश में कोई घटना हो जाती है, कहीं और कोई घटना हो जाती है, हम सब नाराज होते हैं, हम सब बयान जारी करते हैं, हम सब अल्पसंख्यकों और मंदिरों की सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन अपने देश में जिस तरह की नजीरें हम पेश कर रहे हैं उसके बाद क्या हमको वाकई यह अधिकार रह जाता है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी और मुल्क में किसी मंदिर या फिर किसी अल्पसंख्यक पर सवाल उठाएं? ये वीडियो जब दुनिया भर में जाते हैं, जब दुनिया देखती है इस तरह के वीडियोस, तो भारत की क्या इमेज बनती है ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं अभी मिडिल ईस्ट होकर आया हूं, जिससे जरा सी बात हो, जो जरा सा खुले, थोड़ी देर बात कर ले, वो यही सवाल पूछ रहा था कि आपके देश में अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और यकीन जानिए हम बहुत कोशिश करते हैं डिफेंड करने की कि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, लार्जर स्केल पर हम सब लोग साथ रहते हैं, ऐसी कोई अदावत नहीं है। मंदिर भी है हमारे यहाँ, मस्जिद भी है, अजान भी होती है, घंटा भी बजता है, हम बहुत सेकुलर स्टेट है, सब कहते हैं हम, लेकिन उनके चेहरे पर जो भाव होता है वो विश्वास का नहीं, अविश्वास का होता है। और यही दर्द देता है, दुख देता है। 10 साल में दुनिया भर में हमारी इमेज लगातार खराब होती चली गई है इन्हीं सब हरकतों की वजह से। जो मजार के खजांची हैं मैनुद्दीन, उनका बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा हमें केवल 12 घंटे का समय सामान हटाने के लिए दिया गया था, हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो प्रशासन की मर्जी होगी वही होगा। उन्होंने कहा कि फोन पर कहा गया था कि रविवार दोपहर तक 12 बजे तक मजार परिसर से सारा सामान हटा लिया जाए, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। उनका कहना है कि प्रशासन ने बहुत साफ साफ कहा था कि यदि सामान नहीं हटाया गया तो उसे हटाने की कार्रवाई होगी। और उसके आगे मैनुद्दीन कहते हैं हम लोग कमजोर हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, ऐसे में प्रशासन की बात मान लेने के अलावा हमारे पास और क्या विकल्प था। सुबह होते ही हम अपना सामान हटाने लगे। उनकी मजबूरी समझ में आती है। कौन प्रशासन से टकराना चाहेगा? उसके बाद यूएपीए लग जाएगा, पता नहीं क्या क्या लग जाएगा, लोग पता नहीं कितने कितने दिन तक जेल में रहेंगे, कौन टकराना चाहेगा? चलिए, आपने कहा एक मजार तोड़ेंगे, तोड़ लीजिए आप। इससे कोई इस्लाम खतरे में नहीं आ गया, इससे किसी का घर चलना बंद नहीं हो गया, जिंदगी लोग जीते रहेंगे। अभी भी मसाजिद हैं देवरिया में जहां जाकर नमाज पढ़ते रहेंगे, अपने छतों पर नमाज पढ़ लेंगे, घरों में पढ़ लेंगे। मजार वैसे भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है, कब्रगाह होती है। जहां किसी सूफी की कब्र होगी वो जगह होगी मजार। उसे तोड़कर ऐसा क्या मिल गया? ऐसा क्या हासिल कर लिया आपने? ऐसी कौन सी जीत हासिल कर ली? बस एक चीज कर ली। देवरिया के जो हजारों हजार लड़के बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, एग्जाम्स की डेट आती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, रिजल्ट निकलते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, करने के लिए काम नहीं है, स्कूलों कॉलेजों की हालत खराब है, पढ़ लिख कर बच्चे घर पे बैठे हुए हैं,
कुछ ने झंडा उठा लिया है, कुछ सनातनी बन गए हैं, दिन रात नारा लगाते रहते हैं। बाकी परेशान हैं कि क्या करें, माँ बाप परेशान हैं कि लड़के लड़की इतनी उम्र हो गई, नौकरी नहीं मिली, अब क्या करेंगे। इन सब परेशानियों के बीच उनको एक नशा दे दिया जाता है कि तुम्हारी परेशानी है तो क्या हुआ, देखो अब्दुल को हमने टाइट कर दिया। और लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में वो खुद कितने और कितने ज्यादा टाइट होते चले जा रहे हैं, उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती चली जा रही है। मैं खुश हूं सिर्फ इस बात पर कि इतने सब के बावजूद देवरिया में शांति है, कोई बलवा नहीं हुआ। नसीम लारी हमारे दोस्त हैं, उनका एक फेसबुक स्टेटस में देख रहा था और देख के मैं रो पड़ा, लाइक करने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। नसीम भाई प्यारे दोस्त हैं, मैं जब जाता हूं देवरिया तो उनसे मुलाकात होती है, उनके घर पर खाना पीना होता है, और उनका सारा दर्द यही था कि जो लोग इससे खुशी मना रहे हैं वो वही तो हैं जो हमसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ईद के दिन हमारे घर आते हैं, सिवैयां खाते हैं, मटन खाते हैं, और आज हमारे एक धर्मस्थल को टूटते हुए देखकर ये खुशी मना रहे हैं। सोचिएगा मुल्क को क्या से क्या बना दिया है आपने। देवरिया वासियों से यही अपील, सब्र बना के रखें, शांति बना के रखें। ये वक्त भी बदलेगा, ये दौर भी बदलेगा, और आपके शहर का ये बेटा हमेशा आपके साथ है, हर दुख हर परेशानी में आपके साथ है। मेरे पास कुछ और नहीं था और तुरंत हिम्मत नहीं थी रिएक्ट करने की, इसलिए थोड़ा वक्त लिया मैंने, लेकिन आज मैं अपने चैनल पर आप सबके साथ खड़ा होने आया हूं। बहुत शुक्रिया।